नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपने एडम और ईव की कहानी तो सुनी होगी, मनु और शत्रुपा की कहानी भी सुना होगा और ये भी सुना होगा कि इन लोगों ने दुनिया बसाई है। अब ये तो कहानियां थी, पर ऐसा एक मामला सामने आया है जब एक मियाँ जी ने जंगल में मंगल कर दिया। वो गए तो थे घर बसाने, पर पूरा गाँव बसा दिया। जी हाँ, गाँव, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतने लोग कि इसे न रोके जाए तो जंगल को ही जिला घोषित कर दिया कि नौबत आ जाएगी। जी हाँ, देश में इन दिनों बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए आवाज उठ रही है। कई लोग सख्त और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच झारखंड से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बनाने की मुहिम को बल देता दिख रहा है। कोडरमा जिले के प्रखंड में एक गांव बसा है, नाथकरी। आजकल इस गांव के दो टोला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव में दो टोला है, ऊपर टोला और नीचे टोला। जंगलों के बीच बसा ये गांव कभी निर्जन हुआ करता था, जिसमें एक व्यक्ति और उनकी पत्नी आकर बसे थे। आज इस गांव में उसी व्यक्ति के 800 वंशज बसे हुए हैं। मजे की बात यह है कि इसमें से 400 वोटर हैं, यानी कि बालिग हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 1995 में झारखंड के ही गिरिडीह जिले के रेंजा से एक पूर्वज उत्तिम मियाँ यहाँ आए थे। उस वक्त इस जगह पर जंगल हुआ करता था। ये लोग यहीं खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अगर उत्तिम मियाँ के परपोते मतीन अंसारी की माने तो उनके परदादा उत्तम मियाँ के 5 बेटे थे। उन पांचों के मिलाकर कुल 26 बेटे हुए और उन 26 के 100 से 125 हुए। और अभी वर्तमान में खानदान इतना बड़ा हो चुका है कि गिनती की आंकड़े भी गड़बड़ा जाते हैं। मतीन बताती हैं कि इस गांव में लगभग 1300 लोग हैं और सभी एक ही खानदान से हैं। खास बात यह है कि इतना बड़ा खानदान होने के बावजूद आपस किसी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसे हम और बड़ा करेंगे। आपको बता दें, सब मिलजुल कर भी रहते हैं। अब बात अगर किसी खास अवसर की करें तो गांव के दो टोला में एक ही खानदान के लोगों के होने से छोटे से छोटे अवसर पर भी यहाँ मेले जैसा दृश्य बन जाता है। सभी लोग एकत्रित होकर किसी भी अवसर या पर्व को मनाते हैं। उत्तम मियाँ के दूसरे पोते 70 वर्षीय मोइदीन अंसारी कहते हैं कि गांव में रोजगार का साधन खेती बाड़ी है। खानदान के लोग धान, गेहूं, दलहन, मक्का और सब्जियां खेती करते हैं। परिवार बढ़ने की वजह से खेती से सबका गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए खानदान के कुछ लोग आपस के शहरों में रोजगार करने चले गए। वहीं कुछ लोग सरकारी नौकरी के भी सिलेक्ट हुए, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी है। वहीं कई लोग भी सवाल भी उठा रहे। कई लोग का कहना है कि भैया इसे जिला ही घोषित क्यों नहीं कर देते जब इतना बड़ा आपका परिवार हो ही गया है। कई लोग का यह भी मानना है कि ये खेतों पर कब्जा कर रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है लोगों के बात में, कितनी तो नहीं। अब आप ही बताइए इस कमेंट सेक्शन में कि इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।